अब बात करेंगे अपने दूसरे मौजू पर कि मुस्लिम लीग नवाज़ ने पंजाब बचाओ मुहिम का आगाज़ किया है। इसका मतलब कहीं ये तो नहीं कि पीपल्स पार्टी की तरह, जिस तरह पीपल्स पार्टी अब मुल्क से दस्तबरदार होकर यानी विफाक से दस्तबरदार होकर सूबे तक महदूद हो गई है, तो क्या अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने भागते चोर की वॉटेवर सही का नारा लगा करके अब पंजाब पर इक्तफा करने का इरादा कर लिया है? असद अशरफ साहब, जनाबन सर जो थोड़ी बहुत तमहीद मैंने अभी फरमाई है, इससे किस हद तक आपको इख्तिलाफ है और अब पाकिस्तान बचाते बचाते पंजाब पर इक्तिफा कर लेने से क्या मुराद है? देखिए, आपको पता है कि जिस तरह के इलेक्शन हुए और उस इलेक्शन में भी इतना सब कुछ होने के बावजूद सबसे बड़ी पार्टी जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब में आई और पंजाब के लोगों ने नून लीग को के हुक्मरानी और मैंडेट दिया। जिस तरह के में हमने इमरान खान की पीटीआई को पिछले दौर में हुकूमत दी जबकि इनकी सिंपल मेजॉरिटी नहीं थी, इसी तरह इस दफ़ा इलेक्शन में नून लीग को वोट दिया। हम ये बात कर रहे हैं कि हमारा हक जो है लोगों ने हमें दिया था मैंडेट। इस वक्त इस सिचुएशन में भी जबकि अंपायर्स की उंगलियां भी थी और अदलिया जिस तरह चल रही थी सबको पता है, और जो इलेक्शन कमीशन का रोल रहा है, जिस तरह नैब का रहा है, सबको जानने के बावजूद पंजाब में सबसे बड़ी पार्टी जो थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून MPs उनके सबसे ज़्यादा जीते। और दूसरी बात यह है कि आप देखें कि लाहौर जो है आपकी वो ऑरेंज लाइन ट्रेन जो है वो हमने 99%, आज मैं आपको बता रहा हूँ 99% जो है उसका वर्क कंप्लीट है। लेकिन 2 साल हो गए सिर्फ हम बुग़्ज़े मियाँ साहबान के या पंजाब के अवाम के कि उन्होंने क्यों इस सारे करैक्टर असैसिनेशन और तमाम 2 साल की जो जिद्दोजहद थी कि हमें वो गद्दार भी करें, हमें वो क्या कहते हैं गैर मुस्लिम भी करार दें, और बहुत सी बातें हम लोगों से मंसूब की कि हम एंटी स्टेट हैं, उसके बावजूद लोगों ने इनकी बात नहीं मानी। आज एक प्रोजेक्ट जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है पंजाब का, लाहौर का, जिसमें कि 99% 2 साल से कंप्लीट हुआ है, लेकिन सिर्फ इनॉग्रेशन नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? कि पहले BRT जो है वो बनेगी। BRT तो जो बनी है वो भी चोरियां वहाँ पे शुरू हो गई उनके स्टेशन पे, और ये वहाँ पर सर थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है ताकि मैं हुकूमत का मौक़िफ़ भी इस बात पर ले ही लूँ। अताउल्लाह साहब, सर ये मुझे बताइएगा। सर मैं आपकी तरफ आता हूँ, सेनेटर साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ, सेनेटर साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ। सर थोड़ा सा तवक्कुफ। अताउल्लाह साहब, सर किस हद तक खुशाइंद है ये एक बात आपके लिए, या परेशानी का सबब है कि मुस्लिम लीग नवाज़ पूरे मुल्क या विफाक से दस्तबरदार होकर अब एक सूबे पर फोकस कर रही है? और अगर वो सूबे पर फोकस कर रही है तो सूबे के हवाले से, सूबे पंजाब के हवाले से खबर मेरा ख्याल है कुछ अच्छी तो नहीं है। ख़ुद वज़ीर आज़म मोहतरम इमरान खान साहब का एक बयान मेरे सामने रखा है जिसमें वो फरमा रहे हैं कि तब्दीली में सिस्टम रुकावट। एक खबर मेरे सामने है कि पंजाब में करप्शन ख़त्म न होने पर वज़ीर आज़म का इजहार बरहमी, और उसी से बिल्कुल 180 डिग्री के इख्तलाफ रखती हुई खबर बता रही है हुकूमत पंजाब के इक़दाम पर इजहार इत्मीनान। सर एक तरफ इजहार बरहमी और दूसरी तरफ इजहार इत्मीनान, ये दोनों चीज़ें एक साथ एक ही जगह कैसे पाई जा सकती हैं? अच्छा, सबसे पहले जो आपने बात की मुस्लिम लीग नून की पंजाब के हवाले से, देखिए मैं बताता चलूँ कि ये ऐसे नहीं होता, ये एक फौरी तौर पर कोई ऐसे नहीं होता कि आप किसी पार्टी को ख़त्म कर सकते हैं या उसको किसी जगह तक महदूद कर सकते हैं या आप तोड़ने की कोशिश करते हैं। अमरीत दौर में पीपल्स पार्टी का भी बड़ा दावा है कि जी हमें वो तोड़ नहीं सके, लेकिन आपने देखा कि पीपल्स पार्टी सिर्फ अंदरूनी सिंध तक महदूद हो गई। ये अवाम के फ़ैसले होते हैं और अब नून लीग का फ़ैसला। देखिए लोगों को पता है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है वो कैसे गए बाहर, शहबाज शरीफ का साहब कैसे गए, बाकी लोग कैसे गए। जब भी कोई बहरान आता है, जब भी कोई परेशानी आती है, ये लंदन भाग जाते हैं, लोगों को छोड़ जाते हैं। तो ये आहिस्ता आहिस्ता इनके वोटर सपोर्टर थे, हम ये नहीं कहते इनकी तरह। 1988 से लेकर आज 2018 के इलेक्शन तक जो PTI ने जीता, चलो इसको निकाल दे, बाकी जितने इलेक्शन हुए हैं, क्या IGI के हवाले से, बाकी चीज़ों के हवाले से एक दूसरे पे इल्ज़ामात नहीं लगे? क्या इलेक्शन को किसी ने माना? 2013 के इलेक्शन जरदारी साहब ने क्या कहा था? आरोज़ा इलेक्शन। तो ये सारी चीज़ें हैं। मुस्लिम लीग नून जो है, मैं समझता हूँ
कि सेंट्रल पंजाब तक भी नहीं, सेंट्रल पंजाब तक महदूद हो रहा है। वहाँ भी पीटीआई जो है वो उनके जो हमदर्द हैं, जो वोटर हैं, सपोर्टर हैं, उनमें इजाफा हो रहा है और सिर्फ इनकी वजह से कि इनकी कारकर्दगी अच्छी नहीं है। अब जो प्राइम मिनिस्टर साहब के हवाले से आपने बात की कि करप्शन पे उन्होंने, देखें प्राइम मिनिस्टर साहब जब कहते हैं कि सर एक अलार्मिंग चीज़ आपको आपकी खिदमत से मैं पेश कर दूँ। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के खिलाफ मेंबरान कौमी असम्बली की शिकायतों की भरमार। ठीक है, अलार्मिंग तो है। मैं इससे इनकार नहीं करता, बिल्कुल अरकान असम्बली खुलकर इजहार करते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब से बात करते हैं और उनके लिए जो हमारे चीफ व्हिप डोगर साहब, उनको पिछले दिनों मुकर्रर किया गया था कि आप उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करें। ज़ाहिर है हमारे लोग हैं, पार्टी में होता है, किसी को गिला शिकवा होता है कि जी हमें फ़ंड नहीं मिले या हमारा कोई और इशू है, तो ये होता रहता है। अच्छा, करप्शन के हवाले से मैं बताता चलूँ कि बहुत सारी रुकावटें हैं। जो लोग नहीं चाहते कि इमरान खान साहब कामयाब हो, वो रुकावटें खड़ी कर रहे हैं, वो इनके नुमाइंदे मौजूद हैं। मैं खुलकर कह रहा हूँ, ब्यूरोक्रेसी में भी मौजूद है, दूसरी जगहों में भी है, जो नहीं चाहते। असल में वजह क्या है? वजह ये है कि अगर हमारी हुकूमत कामयाब होती है तो ये इनकी सियासी मौत है और इनके करप्शन के केसेस अंजाम तक पहुँचेंगे। सर आपने खुद ही अगर का सीगा लगा करके मुझे आगे बात को ले जाने का मौका फराहम किया। मैडम ये मुझे बताइए, एक तो ये अगर ये किस हद तक सिग्निफिकेंट है अताउल्लाह साहब का, और दूसरी बात पंजाब बचाओ मुहिम का आगाज़ नून लीग कर रही है। नून लीग पंजाब को फोकस कर सकती है, वो ये ख्वाब देख सकती है, वो ये आरजू कर सकती है, वो ये कोशिश कर सकती है। कामयाब होना या ना होना इसका फ़ैसला तो वक्त ने करना है। लेकिन मैडम जब बात की जाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, तो मेरा ख्याल है कि ये आरजू तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसकी क़यादत बहुत पहले अपनी आंखों में दफन कर चुकी। पंजाब पर हुसूल की, पंजाब के हुसूल की, पंजाब पर कब्ज़े की, पंजाब पर सियासी गिरफ्त की, पंजाब के सियासी हुसूल की, वॉट एवर यू कॉल इट, क्या कहेंगी? आरफीन, ये जो वर्ड अगर सबसे पहले आपने पूछा तो वो गैर यकीनी की जो सूरत हाल का इनको सामना है वो इनके अल्फाज से ख़ुद बयान कर रहे हैं, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं। दूसरी बात ही कि आपने अब पहले भी अपने इंट्रो में कहा, अभी भी इस बात को आपने दोहराया कि जी पीपल्स पार्टी पंजाब से आउट हो गई है, पीपल्स पार्टी सूबे सिंध के अंदरूनी मतलब सिंध की जमात बन गई है। मैं इसको कतई मैं समझती हूँ, मैं इसको डिनाई करती हूँ, क्योंकि आपको याद होगा कि 96 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को सिंध तक और सिर्फ 17 सीटों तक महदूद कर दिया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम 55 सीट से बैठे हुए हैं और जिस तरह ये इलेक्शन 2018 हुए थे, ये इलेक्शन नहीं सिलेक्शन थे, और यही वजह थी कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा था कि सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, सिलेक्टेड हुकूमत। वो जो कुछ हुआ है पूरी कौम के सामने, क्या ये लोग जो एक यूसी काउंसलर नहीं बन सकते थे, यूसी चेयरमैन नहीं बन सकते थे, वो इतनी जल्दी इनकलाब आ गया कि फौरी तौर पर जो है इनको MNA मिनिस्टर और MPA की सीटें कराची से इस तरह मिल गई। ये सारा प्री प्लान था। मैडम तब्दीली तो कभी भी आ सकती है, इसमें क्या एतराज़ है? जो माहिराना टीम थी, जो 200 काबिलियत ना, देखें तब्दीली कोई नहीं आई है। तब्दीली यही आई है कि इस मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया गया। तब्दीली यही आई है कि इदारों को तबाह बर्बाद एक नाअहल टीम के जरिए करप्ट लोगों का टोला, करप्ट लोगों का टोला जो है ना, करप्ट लोगों का टोला जो है वो इस वक्त हुक्मरानी में बैठा हुआ है। तमाम पार्टियों के लोग वो जो करप्ट थे, जिनकी मिल का नहीं बताया आपने, उनको दिखाया गया कि जी आप पीटीआई में शामिल हो जाओ तो आप जो है गंगा जल हो जाओगे। ये 90 का भी इलेक्शन चुराया गया इस मुल्क में, 96 में भी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को दीवार से लगाने की कोशिश की गई, 2002 में भी पीपल्स पार्टी जो मेजॉरिटी से जीती थी उसके साथ जो है रिगिंग की गई और एक पैट्रियाट बना के लोगों की वफादारियां तब्दील की गई। और इसी तरीके अब जब फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे इंशाअल्लाह ताला, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आवाम की ताकत पर यकीन रखती है और उसकी ताकत ही बिल्कुल हमने आवाम को फैसिलिटीज़ दी हैं। हाँ, आज आवाम, पाकिस्तान के आवाम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि यही वो राइट मैम। इसी तरह से मैं अपने प्रोड्यूसर की तरफ देख रहा हूँ जिसने मुझे वक्फे पर जाने की हिदायत कर दी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।